नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6th नेशनल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। तो ये हमारा जो है 1 अक्टूबर में दिल्ली प्रगति मैदान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G लॉन्च की एक जो है इवेंट है। हमारे देश ने 5G नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है जो कि इंडिजीनियस डेवलप है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो 5G लॉन्चिंग हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो आपका है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से हुआ है। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको। थीम क्या है इस इवेंट की? तो न्यू डिजिटल यूनिवर्स। इसका जो विषय है, थीम है, वो है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। इट इज इंडिजीनियसली डिजाइंड, मतलब बता रहे हैं कि जो 5G नेटवर्क सर्विस है इसको इंडिया ने इंडिजीनियसली का मतलब होता है उसी स्थान पर बनाया गया है। और किस संस्था ने इसको डेवलप किया है? तो इसका नाम है C-DOT। C-DOT का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इस C-DOT संस्था के इस समय जो चेयरमैन हैं या जो डायरेक्टर है इस समय डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। तो इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है, न्यू दिल्ली से हुआ है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और इसकी जो इवेंट की जो थीम है वो है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। अब हम इस 5G के बारे में बात करें तो ये इंडिजीनियसली डेवलप है और इसको C-DOT संस्था ने स्थापित किया है। C-DOT के बारे में अगर पूछेंगे तो उसका जो इस समय के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, तो है डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। अच्छा, 5G का मतलब क्या होता है? 5G का मतलब है 5th जनरेशन। जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन 2G, 3G, 4G। अभी हम जो यूज करते हैं नेटवर्क सर्विसेज वो 4G यूज करते हैं। अब जो लॉन्च हुआ है इंडिया में वो 5G है। कुछ टाइम में इसको हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। इट इनेबल्स ए न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क। अब इसका 5G जो है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमारा जो 4G था तो उसका था 1 Gbps। Gbps का मतलब है गीगाबाइट्स पर सेकेंड। गीगाबाइट्स पर सेकेंड तो 1 था यहाँ पर। अब जो 5G हुआ है उसमें 20 हो गया, 20 हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 टाइम्स जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अल्ट्रा हाई स्पीड स्पेक्ट्रम की सर्विस रहेगी ये हमारी। तो इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 20 Gbps, गीगाबाइट्स पर सेकेंड। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फर्स्ट फेज है, हम लोगों ने जो फर्स्ट फेज के लिए किया है कि पहले जो है 13 सिटीज में, भारत के 13 शहरों में इसको स्थापित करा जाएगा। तो उन शहरों के नाम पूछा जा सकता है। तो उसमें है आपका दिल्ली है, गुरुग्राम है। याद कर सकते हो आप, दिल्ली के पास बड़ा शहर गुरुग्राम है। तो दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया। इसी प्रकार से मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ठीक। फिर अगर हम लोग गुजरात में आए तो अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है, जामनगर। ये 3 जो है गुजरात से हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर। फिर हमारा ईस्ट में चलें तो कोलकाता है, लखनऊ है। साउथ में हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और नॉर्थ में चंडीगढ़। तो ये शहर हैं, इनके नाम याद रखना है कि जो फर्स्ट फेज में 5G लॉन्च होगा वो 13 सिटीज में होगा, 13 शहरों में होगा। और वो कौन कौन से शहर हैं। अब इसमें जो कंपनी सामने आई है सबसे पहले तो भारती एयरटेल हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन द कंट्री। तो भारती एयरटेल सबसे पहले इसको स्थापित कर रही है। हालांकि इसमें भारती एयरटेल है, आपका जियो है, ठीक है, भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आपका वोडाफोन के बाद है अडानी। तो ये जो है 4 कंपनियां मेजर रोल अदा करेंगी इसमें, भारती एयरटेल, जियो, रिलायंस, वोडाफोन और अडानी। द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट 5G। अच्छा, इसका ये भी पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 5G कहां पर सबसे पहले लॉन्च हुआ। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया में लॉन्च हुआ है। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अब हमारी इंडिया में जो इसका जो टेस्टिंग किया गया था वो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका टेस्ट बेड बनाया गया था 5G का वो IIT मद्रास में बनाया गया था, ठीक है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अश्विनी वैष्णव हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल फिल्म अवार्ड। अब जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, यहाँ पर कंफ्यूज एक दूसरा हमारा होता है जिसका नाम होता है फिल्म फेयर अवार्ड। तो फिल्म फेयर अवार्ड दूसरे हैं और नेशनल जो है फिल्म अवार्ड्स दूसरे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें कोई दूसरे रहेंगे और इसमें दूसरे रहेंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये हमारे 68वें हैं इस बार के। कौन से हैं? 68। इसका ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि ये इस बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए वो कौन से थे, तो 68 थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है ये कहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। और जो ये फिल्म फेयर हैं ये मुंबई में हुए हैं, मुंबई फिल्म फेयर अवार्ड। लेकिन जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं ये दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दिल्ली। अगर हम लोग नेशनल फिल्म अवार्ड्स के इतिहास के बारे में जानें, इसका कैसे कब क्या हुआ, तो इनकी जो स्थापना हुई है 1954 में हुई है, 1954 में हुई है। और जो सबसे पहले किसी फिल्म को दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड, तो वो थी श्यामची आई, और ये एक मराठी फिल्म थी। इसे सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। अब जो हमारा ये 68 वाला है, न्यू दिल्ली में दिया गया है। किसके द्वारा ये घोषणा हुई है? अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के केंद्रीय मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। अब इसमें यह होता है कि कौन सा बेस्ट एक्टर है, कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस है, कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है, कौन सी पिक्चर बेस्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो जो है इसमें पहला पॉइंट है बेस्ट फीचर फिल्म सोरराई पोट्रू। ये जो है दक्षिण भारत की एक पिक्चर है, ये हमारी इसको मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, सोरराई पोट्रू। बेस्ट पॉपुलर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, मतलब जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म रही है वो रही है तानाजी। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखने की है कि जो 68th अवार्ड मिल रहे हैं ये 2020 की पिक्चरों के लिए मिल रहे हैं। मतलब 2020 के जो है कोरोना के चलते डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो 2020 का जो है ये दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर द फिल्म्स ऑफ 2020, 2020 के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी रही है? तानाजी रही है। ठीक है, तानाजी जो है ओम राउत इसके डायरेक्टर थे। जो तानाजी पिक्चर है इसके डायरेक्टर कौन थे? ओम राउत। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे इस बार? के.आर. सच्चिदानंदन। इन्होंने जो पिक्चर डायरेक्ट की है, मतलब निर्देशित की है, वो कौन है? ए.के. अयप्पम कोश्यम का डायरेक्शन किया है इन्होंने। के.आर. सच्चिदानंदन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें। बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? सूर्या और अजय देवगन, ये रहे हैं दो लोग। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है सूर्या और अजय देवगन को मिला है। सूर्या जो है इन्होंने कौन सी फिल्म में अभिनय किया है? सोरराई पोट्रू में किया है, जो कि आपकी बेस्ट फीचर फिल्म है। और जो अजय देवगन है इन्होंने तानाजी में किया है। तो तानाजी में जो है अजय देवगन ने किया है, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अजय देवगन को, और सूर्या को सोरराई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? अपर्णा बाल मुरली, इन्होंने भी सोरराई पोट्रू में काम किया है, अभिनय किया है। ये हमारी बेस्ट एक्ट्रेस है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन रहे हैं? बीजू मेनन, इन्होंने किस में काम किया है? ए.के. अयप्पम कोश्यम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन रही हैं? लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, ये हमारी रही हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बेस्ट लिरिक्स मनोज मुंतशिर जो है ये हमारे साइना के लिए, हिंदी की फिल्म है साइना, तो साइना के लिए जो है इन्हें बेस्ट लिरिक्स का जो है अवार्ड दिया गया है साइना के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म में कौन सी रही हिंदी में, ये क्वेश्चन है, तो तुलसीदास जूनियर जो है बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी रही है। बेस्ट पिक्चर फिल्म ये हो गया है सोरराई पोट्रू, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शनी।
और बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन पे जो सबसे अच्छी फिल्म रही है, इसको अवार्ड मिला है, वो है तेलंगाना। तेलंगाना जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण की दृष्टि से जो बेस्ट अवार्ड मिला है वो तेलंगाना को मिला है। तेलंडा तो इसको मिला है, ये कन्नड़ फिल्म है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कौन सी रही है, ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स अवार्ड किसको मिला, सूमी को मिला है। किसको मिला है, सूमी को। अच्छा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मतलब कोई स्टेट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, मतलब फिल्म बनाने के लिए सपोर्टिंग स्टेट कौन रहा है, फ्रेंडली कौन रहा है, तो वो कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 1 जो था वो हमने 2016 से स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब जो चल रहा है ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, मतलब कि ये उसका सेकंड प्रोजेक्ट है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years 2021 to 2026, 2021 से 2026 के बीच ये चलता रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2। स्वच्छ सर्वेक्षण हैज बीन कंडक्टेड इन ये हुआ फर्स्ट वाला, 2016 से हुआ था। हाँ, ये अब जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 है, तो इसमें किसको क्या मिला है अवार्ड, उसके बारे में देखते हैं। तो क्लीनेस्ट सिटी की सबसे साफ सुथरा शहर कौन है, तो लगातार जो है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये एमपी स्टेट का शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, इसने लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अवार्ड प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर रहा है सूरत, गुजरात से है। नवी मुंबई ये महाराष्ट्र से है हमारा। तो सबसे साफ सुथरा शहर कौन है भारत का, इंदौर, लगातार 6वीं बार हुआ है ये। दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े शहर हैं और जो छोटे शहर हैं, तो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है तो उनके ये नाम है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। लेकिन जो छोटे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो उसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो आई है पंचगनी की। अब ये पंचगनी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और दूसरे नंबर पर रहा है पाटन, पाटन कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तीसरे नंबर पर है कराड़, कराड़ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट याद रखना है। बेस्ट गंगा टाउन, अब गंगा टाउन का मतलब क्या है कि ऐसा शहर जो गंगा नदी के किनारे से निकलता है और साफ सुथरा है, तो उसमें मिला है अवार्ड किसको, हरिद्वार को, जो कि उत्तराखंड में है। बेस्ट मूवर सिटी अवार्ड शिमोगा को मिला है, ये कर्नाटक में है। अब बात करते हैं राज्यों की, कौन सा राज्य सबसे साफ सुथरा है। तो इसमें कैसा डिवीजन है कि उस राज्य को जो 100 अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब ऐसा राज्य जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया, नगर पालिका हो गया, इस तरीके के जो होती है बॉडीज, उन्हें बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडीज बोलते हैं। इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में 3rd टायर गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ऐसे राज्य जिनके 100 से ज़्यादा लोकल बॉडीज हैं, तो उसमें किसको मिला है फर्स्ट अवार्ड, वो मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, और आपने देखा कि शहरों में भी मध्य प्रदेश ही था, उसका शहर था इंदौर। दूसरे नंबर पर इसमें रहा है छत्तीसगढ़ राज्य, तीसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। अब ऐसी जो है राज्यों की बात करते हैं जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम है, मतलब थोड़ा छोटे शहर, छोटे राज्य हैं। तो उसमें जो टॉप पर रहा है वो रहा है त्रिपुरा, दूसरे नंबर पर रहा है झारखंड और तीसरे नंबर पर रहा है उत्तराखंड। तो इस तरीके से हमने आपको ये जो 6 टॉपिक थे आपका, सिक्स टॉपिक जो थे, इसके सभी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको डिस्कस किया। तो ये 6 टॉपिक हमने आज डिस्कस करे हैं। एक वीक बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हम ये करंट अफेयर्स की वीडियोज को आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।